आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। बुधवार 14 अगस्त को लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधा हमला किया। कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला। हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच 5 वर्ष में ही बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि दिलाई, लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ा कर झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। राजधानी दिल्ली में हक मांगना नहीं छीनना पड़ता है, साफ कहा लालू यादव ने। लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। प्लांट के निर्माण पर लगभग 1,640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना देश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। लालू ने कहा कि बिहार के बेला स्थित रेल व्हील प्लांट द्वारा अब तक 2 लाख से अधिक जो ये रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है, उससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। मुझे बताते प्रसन्नता हो रही है कि हमारे द्वारा बिहार में स्थापित बेला रेल व्हील प्लांट देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। यानी कि राहुल गांधी और लालू यादव और तमाम नेता अब केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही साथ लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के सहारे है और तमाम सहयोगियों के। तो ऐसे में अगर मोदी सरकार को आज पहुंचानी है तो उनके सहयोगियों को भी उनके पुराने वायदे याद दिलाने होंगे, जिसके जरिए या तो उन्हें साधा जा सके या उनको अपने पाले में किया जा सके। अब इसी पोस्ट में लालू प्रसाद यादव ने अपनी तारीफ की और बात करी, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि जब भी जेडीयू नेताओं के सामने सवाल किया जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, आरक्षण के मुद्दे पर, विशेष पैकेज के मुद्दे पर, तो सामने से जवाब आता है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या कर लिया, जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार के लिए ऐसा क्या कर दिया। तो लालू यादव ने आगे वही काम गिनाते हुए कहा कि अपने पोस्ट में लालू यादव ने लिखा कि रेल पहिया प्लांट से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 2004 से 5 में स्वीकृत तथा जुलाई 2008 में शुरू हुआ रेल पहिया प्लांट का निर्माण हमारे द्वारा बिहार में औद्योगिकरण को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार था कि बिना किसी विदेशी सहयोग के एक अत्यधिक परिष्कृत कारखाना देश में स्थापित किया गया था। यह रेलवे इंजीनियरों की इन हाउस क्षमता और विशेषज्ञता के कारण संभव हुआ। 2008 में इसका उद्घाटन कर सिविल कार्य शुरू हुआ। अपने पोस्ट में लालू ने सीधा नीतीश कुमार पर खूब वार किया। उन्होंने कहा कि यूपीए 1 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बल पर हमने 2004 से 2009 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सहयोग से विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,44 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता राशि आवंटित ही नहीं बल्कि दिलाई थी। यूपीए 1 में केंद्र से मिले सहयोग के कारण बिहार में ग्रामीण सड़क, पुल पुलिया, बिजली, रेलवे लाइनें, मनरेगा के तहत रोजगार, रेलवे स्टेशन तथा सारण और मधेपुर में रेल कारखानों का जाल बिछा दिया। हमारे द्वारा यूपीए काल में दी गई सहयोग राशि से नीतीश कुमार ने अपना चेहरा खूब चमकाया, क्योंकि हम प्रचार नहीं बल्कि जमीन पर काम करते थे। तो अब लालू यादव ने खुलकर यहाँ पर अपने काम गिनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सवाल पहले यही होते थे कि लालू यादव ने क्या किया, लालू यादव ने कुछ नहीं किया, लालू यादव ने ये किया वो किया, तो यही सारी बातें गिनाई जाती थी। लेकिन अब लालू यादव ने अपनी बात यहाँ पर खूब अलग अलग तरीके से रखते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए हक लड़ने के लिए, अपना हक मांगने के लिए क्या बीजेपी से लड़ जाएंगे, क्या केंद्र सरकार से भिड़ेंगे कि आपने ये दिया, आपने वायदे जो किए थे वो तो नहीं दिया। क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने ये बात याद दिलाई कि मोदी जी ने आरा की जमीन पर पहुंचकर ये वायदा किया था कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, 1.25 लाख करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी बिहार को, ताकि बिहार चमके, खूब आगे बढ़े। लेकिन बदले में मिला क्या? बदले में उसका आधा भी नहीं मिला। तो इस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो सरकार गिराने के आगे बात रखकर अपने काम निकलवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। अब ये भी नहीं सवाल खड़े होंगे कि लालू यादव ने चलो ये काम गिना दिए तो इस पर क्या कहा जाए, क्योंकि लालू यादव ने जो गिनाया वो उस वक्त में अगर देखा जाए कितनी बड़ी राशि थी, और आज के समय में जो राशि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, अगर आप देखें तो समय के साथ महंगाई बढ़ी है, चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो अवश्य तौर पर भाई पैकेज के भी
आंकड़े और मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन वो आंकड़े नहीं मिले। इस वजह से नीतीश कुमार भी अभी खामोश नजर आ रहे हैं। नीतीश की खामोशी पर भी कई सवाल हैं कि क्या नीतीश कुमार ने उस पैकेज को स्वीकार करके उतने से ही संतुष्टि कर ली है, या वो आगे के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं कोई बड़ी प्लानिंग, तो उसमें उनका क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है। क्या बीजेपी के खिलाफ वो प्लानिंग कर रहे हैं या बीजेपी के साथ मिलकर वो प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई बिहार के विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार को केंद्र सरकार के खिलाफ जाना या केंद्र सरकार का ज़्यादा समर्थन करना भी भारी पड़ सकता है। यानी कि दोनों ही कवायदों में उनके सामने चुनौती है। अब जैसे अगर समर्थन करेंगे तो लालू यादव ये चीज़ को याद दिलाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी साथ मिलकर हर लोकसभा चुनाव में जनता का वोट लेती है, लेकिन बदले में केंद्र सरकार से बिहार को क्या मिल रहा है, जबकि यूपीए सरकार के अपने काम गिना देंगे। हाँ, उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के नेता भी उनके कामों की पोल जरूर खोलेंगे। ये बात सच्चाई के तौर पर है कि वो भी बताएंगे कि कितना काम हुआ था, कितना काम नहीं हुआ था, वो तो चलेगा, लेकिन वहाँ पर फिर नीतीश की छवि को लेकर बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरा, अगर नीतीश कुमार खिलाफ जाते हैं तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अगर आते हैं या मान लीजिए महागठबंधन की ओर आते भी हैं, तो ऐसे में क्या ये श्योरिटी है, यानी क्या ये बात क्लियर है कि महागठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाएगा, या फिर इस बार तेजस्वी यादव ही अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाए हुए हैं, तो बीजेपी के लगभग सभी नेता इस बात पर राजी हैं कि हम नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। सबने देख लिया नीतीश का दमखम इस लोकसभा चुनाव में, तो ये हकीकत है। लेकिन बिहार की जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि पहले 31 सीट, फिर 39 सीट, फिर अब की बार 30 सीट, यानी कि बिहार की आधी से ज़्यादा सीटें हमेशा एनडीए के खाते में गई। लेकिन एनडीए के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, क्या बिहार को वो सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी वो शर्तें लगाते थे, जिसके वायदे करते थे। तो अब नीतीश कुमार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फिलहाल तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि नीतीश कुमार की खामोशी से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन नीतीश की एक खामोशी कब तक रहेगी, कब तक वह शांत रहेंगे। क्योंकि 15 अगस्त देश की आज़ादी का उत्सव पूरा देश मना रहा है, और इस बीच अगर हम देखें तो चारों तरफ चर्चा तो हो ही रही है इस मुद्दे की, लेकिन इस बीच बिहार से जुड़े इन मुद्दों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। अब क्या लगता है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा? क्या वो लालू यादव पर पलटवार करेंगे, या बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, या केंद्र सरकार से सीधे सीधे कहेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार को भी एक उम्मीद थी। अगर हम देखें, जो कि जब उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया था, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए तीसरी बार आय करने में अपना संकोच नहीं जताया, तो उन्होंने साफ कहा था कि बिहार का तो काम हो ही जाएगा। यानी उनको उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी ना हो सकी। क्योंकि आप सभी ने भी देखा कि कैसे जो वायदे थे, जो बातें थीं, उन नियमों को याद दिलाया गया, और वो सारे नियम, वो वायदे वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। आगे क्या इस पर आपके कहना है? क्या नीतीश कुमार इस पर सही हैं या गलत हैं? क्या नीतीश को केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही जो अभी तक जानकारियां, जितने भी आंकड़े मिले हैं, क्या वो सही लग रहे हैं उन्हें? क्या उन्हें इस पर समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? अपनी राय खुद कमेंट्स में रखें, क्योंकि लालू यादव कुछ कहेंगे, नीतीश कुमार कुछ कहेंगे, तो एक दूसरे को राजनीतिक जुबानी जंग नजर आएगी। लेकिन अगर आप अपनी बात रखेंगे जनता के तौर पर, तो ये साफ नजर आएगा कि आपका ही कहीं ना कहीं मानना होगा कि नीतीश सही है या गलत। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।